मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों को फैक्टोरियल से रिलेटेड बता रहे हैं। पिछले दो लेक्चर हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, जिसको पहले हमने बताया था आयोटा के बारे में, दूसरा हमने बताया था ओमेगा के बारे में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड। फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल जैसे काम आता है पी एंड सी के अंदर। पी एंड सी की फुल फॉर्म है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल आप लोगों के काम आएगा। और दूसरी चीज बीटी के अंदर, बीटी की फुल फॉर्म है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर अलग है आपका और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग है। तो इन दोनों चैप्टरों में फैक्टोरियल आपके काम आएगा। तो इसलिए फैक्टोरियल को थोड़ा समझना जरूरी है। तो फैक्टोरियल होता क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में आप लोगों को बात कर रहे हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल देखिए, इसके पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके सिंबल की। इसका सिंबल क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर है 5, इसके ये उल्टा आई आपने लगा दिया, भाई एक तो होता है आई और एक होता है ये उल्टा आई। तो ये तो सिंपल आई है और ये जो अपने पास सिंबल है मैथमेटिक्स के अंदर, इसका मीनिंग है फैक्टोरियल, यानी 5 का फैक्टोरियल निकालना। और दूसरी चीज आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है किसी बुक के अंदर, यानी 5 का फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल ऑफ 5, मतलब दोनों सेम ही है, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है फैक्टोरियल का मीनिंग कि जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, जो नेचुरल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर का ही फैक्टोरियल हम फाइंड आउट करेंगे। आप जो 11th और 12th के सिलेबस में जो है वो नेचुरल नंबर के ही फैक्टोरियल आप लोगों को बताए गए हैं, ताकि जैसे फैक्टोरियल हम निकाल रहे हैं, बीटा गामा फंक्शन में हम जाते हैं, फ्रैक्शन के नंबर्स का भी हम फैक्टोरियल निकालते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि जो भी इंटीजर जो भी नेचुरल नंबर लिखा हुआ है उसको लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसमें से एक एक माइनस करते हुए लिखेंगे। जैसे एक माइनस करेंगे तो 4, फिर एक माइनस करेंगे 3, फिर एक माइनस करेंगे 2 और फिर एक माइनस करेंगे 0। मतलब जो नेचुरल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है उससे एक एक कम करते हुए कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है। और इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया 120। फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 120 है। तो हम यहाँ पर आप लोगों को देखिए, यानी जैसे हम बात कर रहे हैं n का फैक्टोरियल, दोनों सिंपल से डिनोट कर सकते हैं। तो n कोई भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n जो नंबर लिखा हुआ नंबर, फिर उसमें से 1 कम करेंगे, 1 लेस करेंगे, फिर 1 इसमें से 1 लेस करेंगे n-2, फिर इसमें से n-3, ऐसे डेटेड है 3 to 1 और लास्ट में कहाँ तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। कोई भी नेचुरल नंबर आपके पास है उसका फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो एक एक कम करते हुए कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं फैक्टोरियल 7, कितना है आपके पास? 7 6 5 4 3 2 1 5 0 4। ये वैल्यू भी कम से कम फैक्टोरियल 7 तक की वैल्यू आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 7 वैल्यू। 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120। 4 का फैक्टोरियल आपके पास फैक्टोरियल 4, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24। ऐसे ही अपने पास जैसे यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। 2 का फैक्टोरियल है, 3 को भी आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, 2 को भी डिनोट कर सकते हैं, 2 इंटू 1 तो 2, और 1 का फैक्टोरियल 1 और 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल ध्यान रखना है आप लोगों को, कितना होता है? 1 होता है। यानी 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। और ऐसे 2 3 4 5 6 हम फैक्टोरियल करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ से कि जैसे आपके पास है कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 बाई आपके पास फैक्टोरियल 7,
प्लस 1/फैक्टोरियल 8 और यहाँ x अपॉन फैक्टोरियल 9। ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप लोग। सबसे छोटा नंबर क्या है उसको देखिए। सबसे छोटा नंबर 7, तो 7 को हम लिखेंगे 7 का फैक्टोरियल प्लस 8 जो है वो कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसके लिए पहले एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि जैसे 8 का फैक्टोरियल है, यहाँ पर बता देता हूँ 8 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। थोड़ा सा ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ लिखी हुई है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, मतलब ये पूरी की पूरी किसकी है, 7 के फैक्टोरियल की है। तो ये जो 8 का फैक्टोरियल लिखा है इसको लिखते हैं 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं कि यहाँ पर 8 को अलग निकाल दिया और 7 का फैक्टोरियल ये अलग लिख दिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है देखिए x, यहाँ से भी वही कंडीशन है, 9 है। 9 को कैसे लिख सकते हैं देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये अपने पास आ जाएगा 5 4 3 2 1। मुझे सबसे छोटा जो नंबर है उसके टर्म में लिखना है, तो 8 और 9 को छोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा अपने पास 8 इंटू 9 इंटू 7 का फैक्टोरियल, इसको अलग लिख दिया। तो ये आ गया 9 8 और 7 का फैक्टोरियल, ये अपने पास है। तो सबसे जो छोटा नंबर है उसके टर्म में अरेंज कर दिया मैंने। तो आप ध्यान रखिए आपके पास क्या रहेगा 1/7 का फैक्टोरियल, ये कॉमन आ गया, तो 1/1 और ये आ जाएगा 1/8 और ये आ जाएगा x अपॉन 8 इंटू 9 72 और यहाँ से 1/7 का फैक्टोरियल अलग आ गया। तो 1/7 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए एलसीएम कितना है 8 इधर आएगा 8 प्लस 1 और यहाँ से x अपॉन 70, 8 से कैंसिल किया कितना है 9, ये 9 इज इक्वल टू x अपॉन 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 81। तो ये अपने पास है। तो यहाँ से शॉर्ट ट्रिक बन रही है अपने पास, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या बन रही है तो हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 7 8 9 तीनों कंटिन्यूअस नंबर है, इधर एलएचएस में 1 1 है और इधर x है। तो सबसे बड़ा नंबर जो आ रहा है उसका होल स्क्वायर आंसर आ रहा है। सबसे बड़ा नंबर जो आ रहा है उसका क्या है होल स्क्वायर आ रहा है। इसी टाइप से वो क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए देखिए आप लोग, जैसे आपके पास 1/9 का फैक्टोरियल 1/10 का फैक्टोरियल और x अपॉन 11 का फैक्टोरियल, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो बिना सोचे समझे आप बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस नंबर है 9 क्या और ऊपर क्या है 1 1 और यहाँ x है, तो आपके पास सीधी x की वैल्यू आ गई 11 का होल स्क्वायर। 1 करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि बताया मैंने उसी टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी टाइप से 1/, आपके पास है 10 का फैक्टोरियल 1/11 का फैक्टोरियल और x अपॉन 12 का फैक्टोरियल। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 10 11 12 तो कंटीन्यूअस आने चाहिए और सबसे बड़ा नंबर कितना है 12। तो आपके पास x की वैल्यू कितना है 12 का होल स्क्वायर 144, ये अपना आ गया। तो यहाँ से शॉर्ट ट्रिक बन गई है कि अगर इधर एलएचएस में 1 1 और ऊपर x हो और यहाँ पर कंटीन्यूअस 3 नंबर हो तो सबसे बड़ा नंबर जो है उसका होल स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ये पहले टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताया। अब आप देखिए कि इन्हीं से रिलेटेड अगर हम आपसे बात करें कुछ क्वेश्चंस के लिए, जैसे आपके पास है फैक्टोरियल 8 और ये फैक्टोरियल 7 है, इसकी वैल्यू निकालिए कितनी वैल्यू आएगी। तो आप देखिए फैक्टोरियल 8 अभी बताया मैंने, फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू फैक्टोरियल 7, यहाँ से कितना रहेगा फैक्टोरियल 7 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ रहा है 8। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम आपको बता दें, जैसे देखिए आप लोग फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4
इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। मतलब 3 का फैक्टोरियल ये इस टाइप से चाहे देखो सिंबल आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल और ये 7 का, ये इक्वल नहीं आता। कभी ऐसे सोच रहे हैं 3 का 4 का तो दोनों ऐड करके 7 का, नहीं, गलत, क्योंकि वैल्यू निकालेंगे पहले और फिर चेक करेंगे कि वैल्यू क्या है। तो आप देखिए कि एलएचएस जो पार्ट है ये 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है लिखा है 6 और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, ये आ रहा है। आरएचएस पार्ट देखिए, आरएचएस पार्ट में क्या है 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल बताइए मैंने वैल्यू माइंड में होनी चाहिए या फिर मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा 504। तो क्या दोनों इक्वल आ गए क्या? तो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, यानी 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 का फैक्टोरियल। तो ध्यान रखें कि इन दोनों को ऐड कर जैसे 3 और 4 या 3 का फैक्टोरियल या 4 का फैक्टोरियल दोनों को ऐड कर 7 आ रहा है, मतलब ऐसे ऐड नहीं करना है कि डायरेक्ट 7 लिख दो, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें इसमें। देखिए आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4। दो नंबर है इनका एलसीएम पूछा जा सकता है, तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए फैक्टोरियल 3 कितना है 3, इसको 3 का फैक्टोरियल लिख रहे हैं, और फैक्टोरियल 4 जो है इसको लिखते हैं 4 into 3 का फैक्टोरियल, 4 into 3 का फैक्टोरियल। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या करते हैं दोनों में से कॉमन लिया जाता है, और कॉमन की बड़ी पावर, तो यहाँ तो कॉमन क्या है फैक्टोरियल 3 है, और जो टर्म कॉमन है उसको लिखा जाता है कितना है 4 into फैक्टोरियल 3, मतलब 4 into फैक्टोरियल 3 कितना है 6, 24, मतलब फैक्टोरियल 4 जो है वो एलसीएम है, बड़ा वाला नंबर है वो एलसीएम है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये मेरे हिसाब से फैक्टोरियल आपके समझ में आ गया होगा, किसी का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। अब एक कुछ क्वेश्चन हम इन टर्म ऑफ एन आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए जिससे फैक्टोरियल है और यहाँ अपने पास है n-1 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास। तो देखिए भाई सिंबल ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंबल इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं n-1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए दोनों में फैक्टोरियल लगा हुआ है, कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले छोटा नंबर देखेंगे, छोटा नंबर कौन सा है n-1, तो छोटे नंबर को तो ऐसे ऐसे रखेंगे और जो बड़ा वाला नंबर है उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे n है तो n को कैसे लिख सकते हो आप? अभी हमने बताया है कि 10 का फैक्टोरियल है, तो 10 कैसे लिखते हैं 10 into 9 का फैक्टोरियल, भाई अभी बताया था 10 into 9 का फैक्टोरियल। अब इसी तरीके से n का फैक्टोरियल है, तो n के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं n बाहर ले लो और इसमें से एक कम कर दो n-1। देखो n का फैक्टोरियल था, इसमें से n को तो बाहर ले लिया और एक कम कर दिया, जैसे 10 था तो 10 को तो बाहर ले लिया, तो 10 में से एक कम कर दिया 9 का फैक्टोरियल। भाई ये भी बताया मैंने 10 का फैक्टोरियल को ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 10 का फैक्टोरियल को लिखते हैं 10 into 9 into 8 into 7 into 6 5 4 3 2 1। तो ये देखिए पूरा का पूरा ये 9 का फैक्टोरियल हो गया, तो 10 को तो हम निकाल दिया और 9 का फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पर कर रहे हैं n है तो n को तो बाहर निकाल दिया और एक कम कर दिया n-1 का फैक्टोरियल, और नीचे भी कितना है n-1 का फैक्टोरियल। तो ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा n। इस टाइप से आप ध्यान रखें। अब ऐसे ही इसमें से और क्वेश्चन हम करना चाहें, जैसे n का फैक्टोरियल और नीचे n-2 का फैक्टोरियल, तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। n को बाहर निकाल दो, हमें यहाँ पे पूछना है, तो n में से एक कम किया तो कितना आएगा n-1 आएगा, लेकिन फिर भी मैच नहीं हो रहा है। फिर n-1 को भी बाहर निकाल दो, एक और कम कर दो, तो क्या बन जाएगा अब n-2 बनेगा। तो n-1 बाहर निकाल दिया, एक कम करते हुए चल रहे हैं, n-2 पे स्टॉप कर दिया हमने,
तो देखिए आप लोग, तो ये फैक्टोरियल से रिलेटेड हमने आप लोगों को बताया है, और जो हमने अभी बताया मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब एक छोटा सा फॉर्मूला जहां पर जैसे काम आएंगे, अभी मैंने फैक्टोरियल के बारे में आप लोगों को बताया है, बेसिक अबाउट फैक्टोरियल, लेकिन जैसे फैक्टोरियल के साथ जनरली एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, टॉपिक है काफी बड़ा है, लेकिन हम ये इसका केवल एक फॉर्मूले आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन होता क्या है, जैसे आप लोगों के पास है कि 5 वोवेल्स है या इंग्लिश ग्रामर के 26 अल्फाबेट है, उनमें से कोई से भी 5 अल्फाबेट आप सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट कर आपको वर्ड बनाना है। देखिए क्वेश्चन को ढंग से समझिए, 26 अल्फाबेट है, 26 में से 5 अल्फाबेट सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट कर उन 5 अल्फाबेटों से वर्ड बनाना है, तो कितने वर्ड पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले सिलेक्शन हो रहा है कि 26 में से कोई से भी 5 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उन सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर देख के बताओ, कोई भी 5 लेटर सेलेक्ट कर लिए, जैसे टाइगर, TIG, अलग अलग 5 लेटर ये सेलेक्ट कर लिया। देखिए भाई सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं ITZ मतलब आई को पहले लिख दिया, टी को बाद में लिख दिया, तो वर्ड चेंज हो चुका है, मतलब यहाँ पर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, यानी सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन के बाद हमको अरेंजमेंट भी करना है। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया इधर उधर, तो आपका वर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है वहां पर काम में लेते हैं परम्यूटेशन। तो अभी परम्यूटेशन के बारे में हम आप लोगों को पूरा पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी केवल ये समझा रहे हैं कि परम्यूटेशन होता क्या है। तो परम्यूटेशन क्या होता है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट परम्यूटेशन होता है। क्लियर है, यानी पहले सिलेक्शन और सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट कर रहे हैं, यानी जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है वहां परम्यूटेशन काम में लिया जाता है। तो परम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला जो काम में आता है वो हम आप लोगों को समझा रहे हैं, जैसे NPR, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है NPR। NPR मतलब क्या है कि टोटल ऑब्जेक्ट n है मेरे पास, टोटल ऑब्जेक्ट कितना है n, जैसा भी मैंने बोला टोटल अल्फाबेट कितना है 26 है, और उन 26 में से मैंने कितने सेलेक्ट किए थे 5। तो यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट कितना है n है, उनमें से कितने ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं, r ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, r, यानी टोटल n है, उनमें से r सेलेक्ट करने हैं। तो n में से r को सेलेक्ट करने के बाद अरेंजमेंट करना परम्यूटेशन होता है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट परम्यूटेशन होता है। यानी जहां आपको नंबर्स बनवाए जाएंगे, वर्ड बनवाए जाएंगे, वहां सब जगह परम्यूटेशन लगेगा। तो आप देखिए कि NPR क्या फॉर्मूला होता है इसका, फैक्टोरियल n माइनस r, n में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, यानी r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है और उसके बाद अरेंजमेंट करना है, तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इससे रिलेटेड जैसे कुछ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप देखिए यहाँ से NP0 ये निकालना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, फैक्टोरियल n माइनस 0, तो क्या आगे ये 0 रखना है, तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल n कितना आ जाएगा, मतलब NP0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगा। जैसे कोई भी आपके पास लिखा हुआ है कि जैसे 15P0, तो बिना सोचे समझे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगा। सेकंड क्वेश्चन, अगर NP1 है तो फैक्टोरियल n माइनस 1, तो अभी समझाया है तो थोड़ी देर पहले ही, n को बाहर निकाल दो, एक कम कर दो, n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो आप देखिए n माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, कितना बच रहा है, जैसे अपने पास है कि 10P1 है तो कितना आंसर आएगा 10। तो आप देखिए इसी टाइप से अगर आपको सॉल्व करना है NPN, तो कितना आएगा फैक्टोरियल n माइनस 1, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0, तो कितना जाएगा फैक्टोरियल n, और
और ये 1 तो फैक्टोरियल है। तो आप देखिए यहाँ से 10 तो आपके पास कितना है फैक्टोरियल है, मतलब कितना रहेगा फैक्टोरियल 10 की वैल्यू। अब ये बड़ी वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट कर लेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर। तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है। ऐसे कोई भी नंबर आपको दे दिया है, जैसे आपको निकालना है 8p5, इसके लिए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 8 अभी फॉर्मूले लिखवा दिया है, और क्या जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल 8 माइनस 5, तो फैक्टोरियल 8 और ये फैक्टोरियल 3, तो कितना जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ कितना है फैक्टोरियल 3, तो यह है 3 2 1, 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी बचे हुए ये, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये तो हुआ परम्यूटेशन से रिलेटेड फॉर्मूला। अभी केवल हम इनके फॉर्मूले के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम पूरा परम्यूटेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल इस फॉर्मूले के बारे में समझे फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसका यूज होगा। तो आप देखिए दूसरा फॉर्मूला अपने पास है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। कॉम्बिनेशन केवल फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं बेसिक टर्म्स बता रहे हैं जिनका यूज आता है, हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल हम आप लोगों को फॉर्मूला जो भी हम मेन टर्म है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं। 10 लेक्चर के बारे में आप लोगों को बताया था कि जैसे पहले दोनों लेक्चर हमने आयोटा और ओमेगा से रिलेटेड पढ़ाया है, तीसरा लेक्चर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड, और उसी के बेसिस पर एनपीआर और एनसीआर के फॉर्मूले हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो एनसीआर का मतलब क्या है कि एन में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं बस। जैसे आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है, 15 प्लेयर है आपके पास, 15 प्लेयर में से क्रिकेट टीम बनानी है, तो क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं 11, तो 15 में से 11 सेलेक्ट करने हैं। अब किसी भी प्लेयर को पहले सेलेक्ट कर लो, किसी को भी बाद में सेलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको 11 प्लेयर बनाना है। यहाँ अरेंजमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी धोनी को पहले सेलेक्ट कर लो, विराट को बाद में सेलेक्ट कर लो, या विराट को पहले कर लो, धोनी को बाद में सेलेक्ट कर लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जहाँ केवल सिलेक्शन होता है वहाँ कॉम्बिनेशन काम में आता है। तो दोनों हमने बताया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कहाँ काम आता है, जहाँ सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। किस टाइप के क्वेश्चन में काम आता है, जैसे आपको वर्ड बनाना है, जैसे अल्फाबेटों में से कुछ वर्ड सेलेक्ट कर, कुछ अल्फाबेट सेलेक्ट कर वर्ड बनाना है, या आपको डिजिट है, नंबर्स है, उन नंबर्स में से कुछ नंबर सेलेक्ट कर आपको कुछ डिजिट है, डिजिट में से कुछ डिजिट सेलेक्ट कर आपको नंबर बनाना है, 0 to 9 तक डिजिट है, उनमें से 3 डिजिट सेलेक्ट कर आपको नंबर बनाना है। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस होती है। तो जहाँ वर्ड बनाए जा रहे हैं, नंबर बनाए जा रहे हैं, वहाँ परम्यूटेशन लगता है, और जहाँ ओनली सिलेक्शन हो रहा है, जैसे क्रिकेट टीम बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, वहाँ कॉम्बिनेशन लगता है। तो वो तो क्वेश्चन टॉपिक पढ़ाएंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। एनसीआर, तो एनसीआर का फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। बीटी बाइनोमियल थ्योरम में बहुत ज्यादा काम आएगा, ये ध्यान रखें आपको। जैसे एनसी 0 है, एनसी 0, तो कैसे करेंगे देखिए, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल एन माइनस, फैक्टोरियल एन ये 1 और फैक्टोरियल ये कैंसिल हो रहा है, कितना रहेगा, मतलब आपके पास कितनी बड़ी वैल्यू हो 20 वैल्यू कितनी रहेगी 1 रहेगी। सेकेंड जैसे NC1 है, कितना आएगा NC1 फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1, n बाहर ले रहे हैं और एक कम का फैक्टोरियल n माइनस 1,
21C1 कितना आएगा भाई 20? जो नंबर लिखा हुआ है वही है। अब आप देखिए इससे रिलेटेड, जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड अब हम बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास है NC फैक्टोरियल n माइनस n फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर रहे हैं। आप किसी के अंदर दिए कितना है, कैंसिल हो रहा है 1 और n माइनस n 0, 0 का फैक्टोरियल कितना है 1, तो 1/1 ये एनसीएल के मतलब आपके पास जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 20 कितना है आपका 20 भी बना रहा है और 20 भी बना रहा है, तो ये चीज आ गई। अब इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, बिना फॉर्मूले के भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप लोग, देखें इसमें हम बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 20C ये है आपके पास 70 तो मैं बहुत बड़ी वैल्यू, उसके लिए मैं फॉर्मूला समझा देता हूं आप लोगों को, पहले इसकी प्रॉपर्टी समझाएं ताकि शॉर्ट में इसको मैं आराम से समझा सकूं। उससे पहले मैं एक प्रॉपर्टी आपको समझाऊं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे NCX है और NCR लिख देते हैं और NCN माइनस R, यानी NCN-R इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी कहां अप्लाई होती है, इफ R ग्रेटर देन n/2, यानी जब R की वैल्यू n/2 से ग्रेटर देन हो ना, तब ये प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। तब ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। पहले तो ये देखें कि इक्वल क्यों होती है, कैसे होती है, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। आप देखिए NCR फैक्टोरियल n, भाई पहले तो यहाँ LHS पार्ट लिख देते हैं। देखिए इतनी टफ नहीं है। आप देखिए मैथ आप लेने की इच्छा रख रहे हैं तो मैथ में थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा भैया तो लगाना पड़ेगा। हम आपको हर टॉपिक सिस्टमेटिकली समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं है। ये गांव वाले बच्चों की बहुत कॉमन आदत है कि समझ में नहीं आया। अरे भाई खुद की वैल्यू भी समझ, खुद की औकात भी समझ कि तू समझने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। हर चीज टीचर के ऊपर मत डालिए, आप खुद भी कोशिश कीजिए। हाँ, अगर टीचर से फिर भी नहीं समझाया जा रहा है तो फिर टीचर में कमी, लेकिन आप बिना एक लेक्चर देखकर पहले लेक्चर में आप आए पढ़ने और आपने बोलते समझ में नहीं है, ये समझने का तरीका ही नहीं है। आप एक दिन में किसी टीचर को पहचान नहीं सकते हैं, एक दिन में किसी टीचर की वैल्यू समझ नहीं सकते। तो कम से कम 2-3 दिन तक आप कंटिन्यू पढ़ेंगे। और हाँ भाई, हो सकता है लेक्चर में आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हर टाइप के बच्चे क्लास में होते हैं, क्लास पूरे बच्चों के अपनी क्लास रहती है, तो आप अलग से टीचर से डिस्कस भी कीजिए कि सर ये चीज मेरी क्लियर नहीं हुई, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, फिर भी अगर टीचर समझ नहीं पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ढंग से, तो फिर टीचर में कमी है। लेकिन आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट बोल देते हैं। गांव के बच्चों की कॉमन आदत है कि समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, तू चाहे 96 बना के आया हो, चाहे 99 बना के आया हो, गांव के बच्चे किस तरीके से परसेंटेज बनाते हैं, मुझे 7-8 साल इस फील्ड में हो चुका है। ये ध्यान रखें, आजकल जो परसेंटेज बनाई जा रही है वो रटा ही जा रही है, परसेंटेज बनाई नहीं जा रही। बच्चों को रटाया जा रहा है, रटा के उनको रट्टू तोता बनाया जा रहा है, वो छाप जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आप ये भी ध्यान दें टीचर हमको किस लेवल से लेके जा रहा है, किस टॉपिक को ढंग से समझा रहा है। आप तुरंत ये नहीं बोलेंगे कि समझ में नहीं आ रहा। आप कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तो आपके हर चीज समझ में आएगी। देखिए आप NCR कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल। अभी हमने आपको बताया फॉर्मूला NCR, जस्ट अभी निकाला थोड़ी देर पहले। फैक्टोरियल मतलब ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और इनका दोनों का डिफरेंस ये LHS। अब RHS पार्ट भी देखिए आप, तो कितना है फैक्टोरियल माइनस R। अब अभी हमने
दोनों वैल्यू सेम हो गई। फैक्टोरियल n आ रहा ऊपर, फैक्टोरियल r आ रहा दोनों में और n माइनस r आ रहा दोनों में। LHS किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आ गया। मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। इनका यूज कहां होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको भी क्वेश्चन लिखा था 20C70, r की वैल्यू देखो, ये n का हाफ। देखो मैंने कब बोला ये फॉर्मूला लगाने के लिए? जब r की वैल्यू n/2 से क्या हो? बड़ी। तो n/2 कितना आएगा भाई? n की वैल्यू 20 है, तो n/2 कितना है? 10। तो 10 से बड़ी है ये वैल्यू भाई। r की वैल्यू कितनी है? 17 और n/2 की वैल्यू कितनी है? 10 और ये r की वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू है 20/2 10। तो r की वैल्यू अगर n/2 से ग्रेटर देन है तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। और ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? इसको समझिए कि 20C 20 माइनस 70 यानी 20C3। ये क्या है? 20C 17 है, तो 20C 20 माइनस 7 ये लिखा है। मतलब 20C 17 की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? 20C3 की इक्वल आएगी। किसकी इक्वल आएगी? 20C। समझ में आया? देखिए अब फॉर्मूले से नहीं समझ रहा, मतलब जो फॉर्मूला ये बताया था ना हमने, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, इससे नहीं बताया। ये केवल फॉर्मूला लिखा है। जैसे 20C3 है, डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इससे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 20 में से 3 नंबर सेलेक्ट करना है, 20 19 18। मतलब 20 में से 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए और यहाँ जो नंबर लिखा है उसका फैक्टोरियल लगा दो, 3 2 1। मतलब ये इस नंबर का फैक्टोरियल। तो कितना आएगा? देखो 3 × 2 6, 6 से ये कैंसिल हो रहा है 3, तो कितना आएगा? 20 और ये आ जाएगा 57। तो ये आएगा अपने पास 114। मतलब ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आप देखिए और क्वेश्चन इस पर हम बता देते हैं आप लोगों को। जैसे 10C7 है तो क्या लिखेंगे भाई? 10C3 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि 10 का हाफ कितना था? 5 से बड़ा है, तो 10 में से माइनस करके लिख दो इसको। अब 10C3 मतलब क्या आएगा? 10 में से 3 नंबर सेलेक्ट कर लो, 3 × 2 × 1। तो देखिए 3 3 9, 2 4 8 और 4 3 12 21। इस तरीके से होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे है 10C4 है, अब माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब तो क्या ऑलरेडी 10 का हाफ कितना होता है? 5, तो 5 से छोटी है वैल्यू, तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। 10 कितने नंबर सेलेक्ट करना है? 4 9 8 7 ये आएगा 4 × 3 × 2 × 1। तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 2। ये अपने पास है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखें भाई, ये पहली प्रॉपर्टी हुई थी इसकी। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी NCX NCY। तो इसको दो तरीके से लिखते हैं बेटा। एक तो x = y डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, x = y, और एक इसी में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं NCX। भाई NCY को अभी हमने बताया था, NCY को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ NCN-1। अभी बताया तो थोड़ी देर पहले NCR ये इक्वल होता है NCN-R। तो आप देखिए y तो है, तो ये इसकी इक्वल होता है, इसको हटाकर इसकी जगह ये लिखा हुआ। तो अब आप देखिए अभी हमने बताया कि अगर ये इसकी इक्वल है तो x और y डायरेक्ट इक्वल हो जाएंगे। पहला रिजल्ट तो ये मिल गया। और अगर इसको ऐसे लिखें तो फिर ये और ये वैल्यू इक्वल है, x = n-y, तो y इधर आ जाएगा, x + y = ये दूसरा रिजल्ट हो गया। मतलब एक रिजल्ट तो ये आ गया NCX = NCY। तो एक तो x और y डायरेक्ट इक्वल हो सकते हैं, और दूसरा रिजल्ट ये आ गया कि x + y की वैल्यू किसकी इक्वल हो सकती है? n के इक्वल हो सकती है। जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके ऊपर,
एक कम करते हुए, और नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए यहाँ से 4 3 2 ये कैंसिल हो गया, तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, 5c4 है, 5c4, क्योंकि 5 का हाफ कितना होता है, 5 का हाफ 2.5, 2.5 से बड़ा है। जब ये नंबर इसके हाफ से बड़ा है तो इसको ऐसे लिखते हैं 5 से इसमें से माइनस करते 5c1, और 5c1 की वैल्यू कितनी होती है 5, तो कभी मैंने बताया nc1 की वैल्यू कितनी होती है n, तो 5c1 और किसके बोला गया, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आप देखिए हमने दो प्रॉपर्टी बताई, एक प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन में और होती है जो आपको कभी डेमो लेक्चर चल रहे हैं, वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी टफ है, तो वो जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे आपको, क्योंकि अभी एक्सप्लेन कर दिया तो वही सीधा सा पॉइंट है, बच्चों के माइंड में यही आता है कि सर वो समझ में नहीं है। हाँ वाकई में पढ़ने का मन होता है तो हम आपको तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज सीख सॉल्व करवाएंगे। तो अभी हम फैक्टोरियल पढ़ाना चाह रहे थे, एक फैक्टोरियल के साथ साथ दो फॉर्मूले आपको बताए हैं, एक तो एनपीआर का और एक एनसीआर का। तो एनसीआर और एनपीआर सॉल्व करना भी हमने आपको बता दिया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही बताएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर हम आपको लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लेंगे लेक्चर। जैसे हमने अभी ओमेगा पढ़ाते वक्त भी आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमने फैक्टोरियल पढ़ा दिया है, तो अभी तीसरा लेक्चर कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों